क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा और निडेरिया। यहाँ हमेशा ध्यान रहे कि जब भी हम सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में हम निडेरिया की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले सिलेंट्रेटा को एक फाइलम माना गया था, बाद में इसको दो फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, एक तो निडेरिया और दूसरा टिनोफोरा। तो हम अभी एक पहले इसका कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है निडेरिया ग्रुप का, हम उसको देखते हैं। निडेरिया मेनली क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होगा, कुछ पैरेडियल भी होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, और इसमें बहुत ही यूनिक कैविटी होता है कॉल्ड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। यानी इसके इसमें इस ऑर्गेनिज्म में बॉडी वॉल और कोई गट वॉल जैसा सेपरेट चीज नहीं होता है, बस एक सैक लाइक बॉडी होगा। यही बाहर से इपिडर्मिस होता है, यही बॉडी वॉल, और यही बॉडी वॉल अंदर से एक कैविटी को लाइन किया हुआ रहता है, जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसी को सिलेंटेरॉन बोला जाता है। ठीक है, पहले ही सिलेंट्रॉन बोला गया था, अब ये न्यू टर्म आ गया है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, क्योंकि ये इंटेस्टाइन की भी तरफ काम करता है, और इसमें चूंकि वाटर इंटर करता है फिर बाहर जाता है, तो ये सर्कुलेशन वास्कुलर की तरह काम करता है। और सबसे यूनिक फीचर जो निडेरिया का है वो है, इसमें किस टाइप का सेल्स होता है, जो स्पेसिफिक टाइप का सेल्स होता है इसमें कॉल्ड द नीडोसाइट्स, और इसमें एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड द नेमेटोसिस्ट। तो वो स्टिंगिंग सेल है, ये जो नेमेटोसिस्ट होता है वो स्टिंग करता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है निडेरिया। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, केवल निडेरिया में ही इस टाइप के सेल्स होगा, कहीं और नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, मोर देन 90,000 स्पेसीज निडेरिया के अंदर अभी तक डिस्कवर हुआ है, प्रेजेंट है। तो इस सारे स्पेसीज को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया को कंसीडर किया गया है क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे पहला है बॉडी फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इस ग्रुप में कि डायमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म शो होता है। तो यूजुअली क्या होता है, इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक पॉलीफॉर्म एक मेडुसा फॉर्म। पॉलीफॉर्म क्या होगा, ट्यूबुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे माउथ होगा और इसमें टेंटिकल्स होंगे। तो ये बिल्कुल ये पॉलीफॉर्म होता है, जो सेडेंट्री होगा, कहीं पर जाकर ये अटैच कर जाएगा किसी समय। और मेडुसा जो है, वो मेडुसा इन्वर्टेड कप शेप्ड होता है। इसमें जो माउथ होगा ये भी नीचे होगा, और यहाँ पर इसके साथ टेंटिकल्स लगे होंगे। ठीक है, इसके साथ टेंटिकल्स लगे होंगे। तो ये एक मेडुसा फॉर्म हो गया। तो दो बॉडी फॉर्म है, ये फ्री स्विमिंग होता है। तो ये दो बेसिक फॉर्म इसमें होता है। तो एक ये क्राइटेरिया है जिसके आधार पे क्लास को डिवाइड किया गया है। दूसरा है नीडोसाइट्स। ठीक है, या तो ये इपिडर्मल होगा या गैस्ट्रोडर्मल होगा। यानी ये बॉडी वॉल है, इसके बॉडी वॉल को यदि तुम ठीक से देखो तो इसमें दो लेयर होता है। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये दो लेयर है, और दोनों लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होता है कॉल्ड द मीजोगिलिया। तो ये वाला हो गया तुम्हारा इपिडर्मिस, और ये हो गया गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अंदर वाला जो ये अंदर साइड होगा, जो कि गैस्ट्रोडर्मिस इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को लाइन करता है। तो नीडोसाइट्स या तो इसमें होगा या इसमें होगा या दोनों में होगा। तो ये इस आधार पर भी क्लासिफिकेशन का एक बहुत यूनिक फीचर होता है कि हर ग्रुप का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, न्यूरोसाइट्स कहाँ होगा। उसी तरह से नेक्स्ट यदि हम देखें तो गैमिट्स, उसी तरह से गैमिट्स जो बनता है, तो या तो इस लेयर में बने या इस लेयर में बने। तो इपिडर्मल बन सकता है या गैस्ट्रोडर्मल बनेगा। यदि इपिडर्मल बनता है तो बाहर ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यदि इपिडर्मल बनता है तो कहाँ रिलीज होगा, इसके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में रिलीज होगा, फिर ये माउथ से बाहर जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके बाद जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मेडुसा है। ठीक है, मेडुसा में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड द वेलम। तो जब मेडुसा का जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मार्जिन फोल्डेड रहेगा, मार्जिन।
तो ये फोल्ड क्या करता है एक्चुअली में, स्विमिंग में मदद करता है। ये बाहर जाएगा अंदर आएगा इस तरह से, जिसकी वजह से उस स्विमिंग में ये इसको मदद मिलता है। तो किसी में होगा किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत यूनिक फीचर होता है। मीजोगिलिया, अभी बोले कि ये जो बीच वाला लेयर है मीजोगिलिया है ये वाला। ठीक है, दिस इज द मीजोगिलिया। तो ये नॉर्मली एसेलुलर होता है, लेकिन किसी किसी में कुछ सेल्स इसमें होते हैं, मूविंग सेल्स, तो वो सेलुलर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके आधार पे हर ग्रुप में कुछ ना कुछ इसमें यूनिकनेस होगा। इसके बाद इसमें हो सकता है कि सॉलिटरी हो या कॉलोनी बनाता हो। किसी किसी में कॉलोनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, किसी में सॉलिटरी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, मेनली इसमें 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बुक्स बुक्स में तुम ये देख पाओगे कि जो मेन क्लासेस है वो 3 ही क्लासेस हैं। बट इसके बाद भी कुछ और क्लासेस हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, और वो क्लास कैसे बना हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो पहला है 3 क्लासेस में एंथोजोआ। एंथोजोआ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि केवल इसमें पॉलिप होगा, मेडुसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉर्मली उसको सी एनिमोन्स या कोराल्स बोलते हैं। सी एनिमोन्स एंड कोराल्स, और नहीं, सी एनिमोन्स एंड कोराल्स। यूजुअली इसको एंथोजोअन्स बोलते हैं इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोन्स बोलते हैं इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म को नॉर्मली इसको हाइड्रोइड्स बोला जाता है। और इसका सबसे यूनिक फीचर क्या है कि इसमें दोनों फॉर्म होगा, पॉलिप भी होगा और मेडुसा भी होगा। तो ये बहुत यूनिक फीचर है हाइड्रोजोआ का। इसके बाद है साइफोजोआ। साइफोजोआ में क्या होता है, इसमें केवल, सॉरी, इसमें मेडुसा प्रोमिनेंट होगा। ये ध्यान रहे, पॉलिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यदि पॉलिप होगा तो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो ये एक 3 बेसिक जो बॉडी फॉर्म के आधार पर डिवाइड किया गया है, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ। ठीक है, इसके बाद फर्दर कुछ क्लासेस और बने। सो 2 क्लासेस सेपरेटेड फ्रॉम सैफोजोआ। सैफोजोआ ग्रुप में कुछ ऐसे स्पेसीज थे जिसका कैरेक्टर कुछ यूनिक था। ठीक है, तो उसको वहां से अलग कर लिया गया। एक है क्यूबोजोआ। क्यूबोजोआ को बॉक्स जेली बोलते हैं। क्यूबोजोआ को बॉक्स जेली बोलते हैं। इसमें मेडुसा प्रोमिनेंट होगा, पॉलिप रिड्यूस होगा, जस्ट लाइक सैफोजोआ। बट इसमें जो मेडुसा होता है वो होता है क्यूब शेप्ड, इसलिए इसका नाम पड़ा है। और भी इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो सैफोजुआ से डिफरेंट होता है, तो हम जब इसका डिटेल में देखेंगे तो वहां पे इसका डिस्क्राइब हो जाएगा। तो अभी बस खाली नाम इसको हम ये कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद है स्टोरोजोआ। तो ये सैफोजुआ में था, बट इसमें देखा गया कि इसमें केवल पॉलिप होता है, मेडुसा नहीं होता है। तो क्यों इसके अंदर रख लिया गया, जब पॉलिप था तो पॉलिप का तो ग्रुप हम बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें ये मेडुसा जैसा दिखता था, इसलिए इनिशियली क्या कर दिया गया, इसको इसके अंदर रख दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ और भी कैरेक्टर होते हैं जो यूनिक होते हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल ही एक क्लास का दर्जा दे दिया। तो अभी तक हमारे पास क्या हो गया, 5 क्लास हो गया। ठीक है, सो एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ, सैफोजोआ, क्यूबोजोआ, स्टोरोजोआ। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्लासेस हो गया। इसके अलावा एक क्लास और बनता है जो कि पैरासाइटिक निडेरियंस उसमें आता है। ठीक है, ये बहुत जगह इसका तुम्हें डिटेल नहीं मिलेगा, बट ये जो पैरासाइटिक निडेरियन होता है इसमें कुछ ऐसा पॉलीप और मेडुसा जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पैरासाइट है, किसी बॉडी के अंदर है, इंडो पैरासाइट है। ठीक है, तो इसमें ये बस कुछ फ्यू सेल्स का ही बना होता है, देयर आर फ्यू सेल्स, और उसमें निमेटोसिस्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए चूंकि दैट नीडोसाइट सेल इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द निडेरिया, इसीलिए इसको निडेरियन एज ए कंसीडर किया गया है। अब इसके बाद एक और ग्रुपिंग का इसका क्राइटेरिया है, दैट इज कॉल्ड द, कि ओवरऑल द निडेरियंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लेड, डिपेंडिंग ऑन द कि उसका बॉडी फॉर्म क्या है। ठीक है, 2 ग्रुप में बांटा गया है, 2 क्लैड में बांटा गया एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक हो गया एंथोजोन्स। ठीक है, एक हो गया एंथोजोन्स, यानी इसमें वो निडेरियंस होंगे जिसमें केवल पॉलिप है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें हम देखे थे, एक एंथोजोआ में देखे थे, और एक स्टेरोजोआ में भी पॉलिप ही था।
ठीक है, मेनली एंथोजोआ जो है वो एंथोजोअन्स को ही बोलते हैं। और मेडुसोजोअन्स यानी जिसमें लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं मेडुसा होगा। ठीक है, पॉलिप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉलिप होगा तो रिड्यूस्ड होगा। तो ऑल निडेरियंस दैट प्रोड्यूस ए मेडुसा इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या आएगा, हाइड्रोजोआ आएगा, इस सैफोजोआ आएगा और क्यूबोजोआ आएगा। तो ये तीन अभी हम देखे थे। तो इस तरह से ओवरऑल एंथोजोअन्स और मेडुसन्स, तो बहुत सारे बुक में हो सकता है कि इस तरह से क्लासिफाई करें कि एंथोजोअन्स एक बार डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद मेडुसोजोअन्स डिस्क्राइब कर दिया, जैसे कैम्बेल बायोलॉजी में इस तरह से क्लासिफिकेशन वो शो किया है, बट जो क्लासेस के नाम है वो भी इंक्लूड किया है उसके अंदर। अब हम देखते हैं एक एक करके इसका क्लासिफिकेशन और इसका यूनिक फीचर। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ टर्म इसका ग्रीक टर्म है हाइड्रा, यानी वाटर सरपेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डिस्कवर जब हुआ था, ये फाइंडिंग आउट हुआ था, तो ये वाटर में देखा गया था। ठीक है, हम देखते हैं अभी आगे की हाइड्रा का टर्म और कितना इसका ये होता है। तो हाइड्रोइड, इसको कॉमनली हाइड्रोइड बोलते हैं। बोथ फॉर्म होगा, अभी जैसे डिस्कस किए कि बोथ फॉर्म होगा, पॉलिप भी होगा, मेडुसा भी होगा। बट किसी किसी में बहुत कुछ एक्सेप्शनल है, अनयूजुअल कुछ स्पेसीज है जिसमें केवल पॉलिप होता है, जस्ट लाइक एंथोजोआ। ठीक है, जस्ट लाइक एंथोजोआ जिसमें केवल पॉलिप होता है। ठीक है, बट यहाँ भी ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जिसमें पॉलिप होता है, फिर भी इसको इस ग्रुप में रखा गया है। इसका बस एक ही वजह है कि इसके अदर जो कैरेक्टर होते हैं वो इस ग्रुप से मिलते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है हाइड्रा। चूंकि हाइड्रा और ये इस सब को पहले डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको नाम रखा गया हाइड्रा से हाइड्रोजोआ। मेनली मेराइन होगा। ठीक है, बट इसमें कुछ होगा जो एक्सेप्शनली क्या कुछ होगा फ्रेश वाटर में भी होगा, जिसमें से बहुत यूनिक एग्जांपल है हाइड्रा, जिसमें बहुत काम भी होता है, इसलिए इसको डिस्कवर भी पहले कर लिया गया था, इसी के आधार पर इसका नाम भी रख लिया गया। तो बट मेनली मेराइन होगा, बाकी सब जो होगा उसमें बोथ फॉर्म्स भी होंगे और मेराइन्स होंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यही एक क्लास है जिसमें कि फ्रेश वाटर निडेरियंस होते हैं। फ्यू ही है बट फ्रेश वाटर। बाकी कोई भी ग्रुप, कोई भी क्लास ले लो, वहां पे तुम्हें सारे मेराइन्स मिलेंगे। तो ये याद रखना आसान है कि यदि फ्रेश वाटर बस एक ही हाइड्रोजोआ में होगा, नाम भी हाइड्रो है, तो उसी से शायद रिलेटेड इसका नाम है। बाकी तुम्हें एक चीज तो कॉमनली सब जगह लिख देना कि मेराइन्स मेराइन्स। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजोआ में बस लिखना है कि मोस्टली आर मेराइन्स, फ्यू आर फ्रेश वाटर। इसके बाद ये सॉलिटरी हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। कॉलोनी कौन बनाएगा, तो पॉलिप फॉर्म कॉलोनी बनाएगा। मेडुसा यूजुअली विथ ए वेलम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि मेडुसा में क्या होता है, यहाँ पे वेलम होगा। नीडोसाइट्स प्रेजेंट इन इपिडर्मिस, ये भी क्राइटेरिया बताया गया था। ठीक है, कि या तो बाहर होगा, बाहर के लेयर में होगा, या अंदर के लेयर में होगा बॉडी वाल का। तो यहाँ पर क्या होता है, बाहर के लेयर में जिसको इपिडर्मिस बोलते हैं उसमें नीडोसाइट्स होता है, अंदर नहीं होगा। ये इसका एक यूनिक फीचर है। गैमिट्स भी इपिडर्मली होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। तो यदि बाहर की तरफ गैमिट्स बनेगा तो क्या होगा, ये आउटसाइड आप रिलीज हो जाएगा। मीजोग्लिया एसेलुलर होगा, यानी उसमें कोई भी सेल्स नहीं होगा, वो बिल्कुल ही नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर होता है मीजोग्लिया। अब इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है, सो मोस्टली सो द अल्टरनेट बिटवीन द पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म। दो फेज होता है उसके लाइफ साइकिल में। ठीक है, एक होता है पॉलिप फेज, दूसरा होता है मेडुसा फेज। तो वो दोनों अल्टरनेट करते रहेगा हमेशा। तो उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसका दूसरा नाम है मेटाजेनेसिस। ठीक है, पोलिप क्या होता है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल शो करता है, लाइफ फॉर्म शो करता है, और मेडुसा सेक्सुअल। ठीक है, तो एक्चुअल में मेटाजेनेसिस जो बोला जाता है, द अल्टरनेशन बिटवीन एसेक्सुअल टू सेक्सुअल फेज। ठीक है, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल फेज के बीच में जो अल्टरनेट लाइफ साइकिल होता है उसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ध्यान रहे, प्लांट के केस में जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म यूज होता है, तो वहां पर बेसिक क्राइटेरिया होता है कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। यानी एक हेप्लॉइड जनरेशन होता है, दूसरा डिप्लॉइड होता है, और दोनों मल्टीसेलुलर होता है। तो प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक स्पेसिफिक मीनिंग वही होता है। इसीलिए एनिमल के केस में मेटाजेनेसिस टर्म ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ दोनों जनरेशन डिप्लॉइड होगा, बट ये एक होगा एसेक्सुअल, दूसरा होगा सेक्सुअल लाइफ स्टेज। तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ओवेलिया का लाइफ साइकिल, तो जिसमें मेटाजेनेसिस शो होता है। तो एग्जाम्पल हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया,
ठीक है, ये सब कुछ इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। अब है सैफोजोआ। सैफोजोआ क्या है? इसका मतलब होता है सैफोस, ग्रीक वर्ड है कप। क्यों ऐसा नाम पड़ा? पहले तो इसको जेली जेली जैसा दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको जेली फिश या सी जेली, ठीक है, या जेली बोलते हैं। तो जेली टर्म या सी जेली ज्यादा कॉमन, ये न्यू टर्म है। जेली फिश अब इस चीज को इसको अवॉइड किया जाता है अच्छी बुक में। तो चूंकि ये मेडुसा प्रोमिनेंट होता है, तो मेडुसा कैसा दिखता है? उल्टा कप जैसा दिखता है ना, ठीक है। तो उल्टा कप जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सैफोजुआ कर दिया गया है, और कुछ नहीं। तो मेडुसा प्रोमिनेंट होगा। पोलिप स्मॉल और रिड्यूस होगा। यदि पोलिप होगा तो वो स्मॉल होगा, रिड्यूस्ड होगा, या एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। ऑल मेराइन, तो ये तो कॉमन हो गया। अब मेडुसा विदाउट वेलम। नाउ द दिस इज अगेन द यूनिक फीचर कि वेलम नहीं होगा इसमें। और अनदर यूनिक फीचर इज दैट देयर इज एट नोचेज, ठीक है। तो इसका जो मेडुसा होता है उसमें इस तरह से एट नोचेज होगा, ठीक है। तो एट द मार्जिन, नीडोसाइज इन बोथ, गैस्ट्रोडर्मिस में भी होगा और एपिडर्मिस में भी होगा, यानी बाहर भी होगा और भीतर भी होगा। मीजोगिलिया हैज मीजेनकाइमल सेल, यानी कि जो मीजोगिलिया है उसके अंदर कुछ सेल्स भी मूव कर रहा होता है, ठीक है। जो एपिडर्मल ऑरिजिन, इससे कुछ सेल्स इसके अंदर आ जाता है बाहर से। गैमिट्स गैस्ट्रोडर्मल होगा, ठीक है, यानी अंदर की तरफ बनेगा। तो रिलीज किस में होगा? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में रिलीज होगा। तो जैसे इस तरह से है, तो यहाँ पे यदि अंदर में बनेगा तो यहाँ पे रिलीज होगा गैमिट्स, और फिर बाहर आएगा। एग्जाम्पल में ऑरेलिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ऑरेलिया। अब हम देखते हैं क्यूबोजोआ, ठीक है। इसका नाम क्यूब क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो मेडुसा होता है वो क्यूब शेप्ड होता है या बॉक्स शेप्ड होता है, इसलिए इसको बॉक्स जेली भी बोलते हैं। तो ये पहले सैफोजोआ में था इंक्लूडेड। मेडुसा प्रोमिनेंट होगा, पोलिप रिड्यूस होगा, और इसका जो मेडुसा होगा वो क्यूब शेप्ड होता है, बॉक्स शेप्ड होगा, ठीक है, बॉक्स शेप्ड होगा। और बड़ा एक यूनिक फीचर होता है कि इसके कॉर्नर पे ही टेंटिकल्स लगे होंगे, ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे टेंटिकल्स होगा। तो विथ टेंटिकल्स एट ईच कॉर्नर, तो चार कॉर्नर होगा, चारों कॉर्नर पे टेंटिकल्स होगा। ऑल मेराइन, ये केवल सॉलिटरी होगा, क्योंकि इसमें पॉलीफॉर्म जो बहुत रिड्यूस है, तो नॉर्मली ये क्या होता है? सॉलिटरी ही होगा। दिस इज द वेरी यूनिक फीचर, द क्यूपोजोआ इज अ हाईली टॉक्सिक नीडोसाइट्स इसके पास होता है, ठीक है। तो ये बहुत टॉक्सिक होता है इसकी वजह से। इसका एक एग्जांपल है सी वेस्ट, ठीक है, कैरोनेक्स फ्लेक्री। तो ये डेडलीस्ट ऑर्गेनिज्म ही कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑर्गेनिज्म इन सी। तो ये यदि स्टिंग कर ले, यदि इसके कांटेक्ट में आ जाए, तो ये बिल्कुल ही न्यूरल पैरालिसिस तुरंत क्रिएट कर लेता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आदमी का डेथ भी हो जाता है। सो इट्स वेरी हाईली टॉक्सिक। सो दैट इज द यूनिक फीचर। टॉक्सिक तो सब होता है, ठीक है, लेकिन ये हाईली टॉक्सिक होता है। इसमें जो निडोसाइड्स होगा उसमें बहुत सारे पॉइजन्स भी होते हैं। गैमेट्स गैस्ट्रोडर्मल बनेगा, यानी इनसाइड गैस्ट्रोवास्कुलर रिलीज होगा बन के। एग्जाम्पल में कैरोनेक्स। स्टेरो स्टोरोजोआ, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, स्टोरो का मतलब होता है क्रॉस, ठीक है, या स्टार जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्टार जैसा, इसलिए इसको स्टार जेली भी बोलते हैं। तो पहले साइफोजोआ में इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसमें मेडुसा नहीं होकर क्या था? पोलिप था। तो इनिशियली ये मेडुसा जैसा दिखता था, इसलिए इसको साइफोजोआ के अंदर रख लिया गया। बट अब देखा गया कि ये पोलिप जैसा है और ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो यू नो कि पोलिप क्या होता है? सेसाइल होता है, सेडेंटरी होता है। तो मेडुसा एब्सेंट होगा। और ये जो पोलिप होता है, पोलिप थोड़ा स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्टेरोजोआ बोलते हैं, स्टार जेली बोलते हैं। सॉलिटरी होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देयर आर 8 टेंटिकल्स अराउंड द माउथ। यूजुअली यूजुअली ऐसा देखा गया कि 8 टेंटिकल्स माउथ के अराउंड होगा। अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, इसमें एक एडेसिव डिस्क होता है नीचे, जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेटम में अटैच होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल होगा इसमें। तो दीज आर द सम यूनिक फीचर ऑफ द, इसलिए इसको अलग किया गया क्यूबोजवा को। डेवलप फ्रॉम बेंथिक
प्लेनुला लार्वा इसमें डेवलपमेंट के, चूंकि इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, प्लेनुला लार्वा इन्वॉल्व होता है इसके डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल होता है ल्यूसरनेरिया। ठीक है। अब है एंथोजोआ। इसका नाम एंथोस यानी फ्लावर। ठीक है। क्यों इसका फ्लावर नाम पड़ा? पहले तो इसमें जो बेसिक नाम दिया जाता है, इसमें दो टाइप्स के ग्रुप एनिमल्स होते हैं, जिसको सी एनिमल्स बोलते हैं, कुछ को कोरल्स बोलते हैं। ऑल पॉलिप। तो पॉलिप का जो स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली वो फ्लावर जैसा होता है। इसमें यहाँ पे टेंटिकल्स लगा होगा। ठीक है, तो टेंटिकल्स लगा होगा, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया है फ्लावर। ठीक है, एंथोजोआ। तो यहाँ पर है कि बिल्कुल एक्सक्लूसिवली क्या होगा, पॉलिप ही होगा, मेडुसा बिल्कुल नहीं होगा। मेडुसा एब्सेंट, ऑल मेराइन, कॉलोनियल होगा और सॉलिटरी होगा। ठीक है। तो कॉलोनियल इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादातर इसमें कॉलोनियल भी बनाता है। ठीक है, सॉलिटरी भी होगा, बट इसमें कॉलोनियल, और वो कॉलोनियल भी बड़ा यूनिक होता है, भी देखते हैं। इसमें बायरेडियल और जो बायलेटरल सिमेट्री होता है, नॉर्मली इंटरनल, बाहर से तुम्हें शायद पता ना चले, बट अंदर से ये बायरेडियल या बायलेटरल होता है। मतलब बायलेटरल इज वेरी यूनिक, बहुत रेयर होगा, बट मेनली बायरेडियल होगा। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हैज 8 mesenteries और सेप्टा बियरिंग निमेटोसिस्ट। ठीक है। तो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, जैसे तुम इस तरह से देखो, ठीक है, तो ये तुम्हारा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हो गया, यहाँ पे माउथ हो गया। यदि इसको हम क्रॉस सेक्शन देखें इस तरह से, तो अंदर में, इसके अंदर इस तरह से सेप्टा होगा, बॉडी वाल से निकला होगा। ठीक है। तो 8 मेजेंट्रीज होता है, सेप्टा होता है, और इसमें निडोसाइट्स सेल्स होंगे। ठीक है, निडोसिस्ट सेल्स होंगे। ठीक है, निडोसिस्ट सेल होंगे इसके अंदर। तो उसमें क्या होगा, निमेटोसिस्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि निडोसिस्ट क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोडर्मल हो जाएगा, गैस्ट्रोडर्मिस में होगा, अंदर अंदर में होगा, बाहर नहीं होगा, बाहर नहीं होता है इसमें। निडोसील एब्सेंट। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट है, जो निडोसाइट सेल्स होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा निमेटोसिस्ट है, ये सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेन है, जो इसके अंदर रिट्रैक्ट रहता है, उसे फिलामेंट होता है और कुछ बार्स होते हैं। तो जैसे इसको टच मिलेगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं निडोसील, ये शायद कई बार सेंसिटिव की तरह काम करता है, और इधर एक ओपर्कुलम होता है। तो जैसे इसको टच किया जाएगा, तो ये क्या होगा, टच करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये फिर इसका फिलामेंट है, इसमें बार्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। ठीक है। और ये जाके बिल्कुल प्रे को कैच करता है। ठीक है। और ये तुम्हारा न्यूरोसाइट सेल्स हो गया, इसी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। तो निडोसील एब्सेंट होगा, यहाँ पे जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ इसमें नहीं होगा। मीजोगिलिया विथ मूविंग मूवेबल मीजेनकाइम सेल्स, यानी कुछ जो मीजोगिलिया होता है उसमें कुछ वाइड सेल्स टाइप के मूव करते रहते हैं। तो मेनली उसका जिलेटिनस नॉन सेलुलर ही लेयर है मीजोगिलिया, बट कुछ उसमें सेल्स उसमें होंगे। टेंटिकल सॉलिड होगा, ये भी बड़ा यूनिक फीचर है। नॉर्मली जो टेंटिकल्स होता है वो होलो होगा अंदर से, बट इसमें जो टेंटिकल्स होता है वो बिल्कुल सॉलिड होगा, यानी अंदर में पूरा सेल्स ही होगा भरा हुआ। गैमेट गैस्ट्रोडर्मल होगा, इनसाइड बॉडी बनेगा और वहां से निकलेगा। एग्जाम्पल मेट्रिडियम, ट्यूबिपोरा, गॉर्गोनिया। तो इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है, दीज आर द सम फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। एक तो ये, इसमें कोराल्स एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनिज्म, एक सीनोमस है, एक कोराल्स है। तो ये कोराल्स जो होता है, ये सॉलिटरी और कॉलोनियल फॉर्म है, जो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी उसके साथ एल्गी एसोसिएटेड रहता है इन सिम्बायोसिस। ये इसका यूनिक फीचर है कि कोराल सिक्रेट्स हार्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि ये पॉलिप है, ठीक है, ये पॉलिप, चूंकि इसमें क्या होता है, एंथोजोआ है तो केवल पॉलिप्स होगा, तो ये बाहर में कोराल जो होगा स्पेसिफिक एंथोजोन्स, ये बाहर में सिक्रीट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर, तो ये एक्सटर्नल स्केलेटन बना देता है,
नॉर्मली इसमें स्केलेटन होता नहीं है, बट इसी ग्रुप में है जो कि एक सिक्रेशन की वजह से एक जो स्केलेटन बन जाता है। तो ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसका कॉलोनी बनेगा, फिर और भी इसमें ये बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्केलेटन, बाद में तो ये डेड हो जाएगा लेकिन स्केलेटन बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, एक्यूमुलेशन ऑफ द स्केलेटन। तो यही बनाता है कोरल रीफ। तो ये कोरल रीफ जो होता है इसी की वजह से बनता है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है सी में, जो बिल्कुल ही बहुत सारी स्पेसीज को हैबिटाट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इसका बड़ा यूनिक फीचर है। उसके बाद इस कोरल रीफ का बड़ा डिफरेंट कलर होता है, ये जो कोरल्स का होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, तो ये बड़ा दिखेगा बड़ा डिफरेंट कलर। इसका वजह क्या है, क्योंकि चूंकि ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी होता है, और एल्गी का कलर डिफरेंट होता है। ध्यान रखना, निडेरिया का अपना कोई कलर नहीं होता है, वो ट्रांसल्यूसेंट इस तरह से ट्रांसपेरेंट ही होता है, बट उसमें कलर दिखता है बिकॉज ऑफ द एल्गी की वजह से। तो एल्गी के साथ वो सिमेटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बात के लिए। एक इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखना कि ये पोलीमॉर्फिज्म शो करता है। पोलीमॉर्फिज्म यानी कई तरह के पोलिप्स के इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो एंथोजोआ है इसमें पोलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा दिखने को मिलता है। अब एक लास्ट ग्रुप है मिक्सोजोआ। ठीक है, तो इसका, चूंकि ये इंडोपैरासाइट है, जो कि इसका होस्ट होता है फिश और एनिलिड्स, उसमें होगा प्रोड्यूस स्पोर। चूंकि इंडोपैरासाइट है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, इसका जो प्रोडक्टिव मैकेनिज्म है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स। तो पूरा एक कोई ऐसा पॉलीप या मेडुसा ऐसा कोई इसमें फॉर्म नहीं होता है, कुछ सेल्स ही होते हैं। तो कोई निडेरियन का ऑब्वियस फीचर नहीं होता है। फिर क्यों इसमें रखा गया है, तो बस एक स्पेसिफिक फीचर की वजह से, जिसमें जिसमें कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो नीडोसाइट्स जैसा होता है, यानी उसमें रिट्रैक्टेबल फिलामेंट होमोलोगस टू निमेटोसिस्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है। यानी जो सेल्स है उसमें अंदर, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से रिट्रैक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि निमेटोसिस्ट जैसा दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसको, और वो होमोलोगस होता है, यानी उसका देखा गया है कि बहुत सारा चीज ऑरिजिन ऑरिजिन लेवल पे भी सेम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको, हालांकि इसको बहुत जगह नहीं कंसीडर किया गया है, मतलब इसका बहुत एडवांस बुक में भी शायद हो सकता है कि इसका एक्सप्लेनेशन, बट नॉर्मली इसको हम अवॉइड करते हैं। तो यदि देखा जाए तो तीन जो इसका ये होता है, इसका जो तीन क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी इसका तीन क्लासिफिकेशन, यानी एक तो हो गया हाइड्रोजोआ, एक हो गया एंथोजोआ, और दूसरा हो गया साइफोजोआ। ये तीन बेसिक क्लास है इसका। ठीक है, इसके बाद साइफोजोआ से ही दो निकल गया, कीबोजोआ और स्टेरोजोआ। ठीक है, ये दो निकल गया। कहीं कहीं पर इसका मिक्सोजोआ का ये होता है, मेंशन क्या रहता है, बट मेनली इसका तीन या ज्यादा से ज्यादा तो पांच क्लासेस, ये ध्यान में रखना है। लाइफ साइकिल, अच्छा सॉरी एक छूट गया था, मिक्सोजोआ में क्या होता है, लाइफ साइकिल अल्टरनेट बिटवीन फिश एंड एनालिड्स। तो दो ही इसका होस्ट होता है, फिश में होगा और एनालिड्स में होगा। तो कभी फिश में होगा, फिर आधा लाइफ साइकिल वो एनालिड में पूरा करेगा। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल में मिक्सोबोलस, बुडेनब्रोकी, इस तरह से ब्रोकिया, इस तरह से कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू।